हेलो सनमून मीना सैम राइजिंग एक्वारियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। इस रीडिंग में अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैं उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों के लिए आपकी तरफ क्या होगी। तो ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर साइंस बता दूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर है एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप लोग रातों को जाग रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि आपके जो सोलमेट है उनके बारे में आपको किसी किस्म का सच पता चला है। इस वजह से आप लोग परेशान हैं, या तो आप परेशान हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको कोई आप सच आपके बारे में पता चला है और वो परेशान हैं। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या आपके पर्सन की वजह से हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आई हो, या तो फिर वो कोई न्यू काम शुरू कर रहे हो, या तो फिर आपको ऑफ़र कर रहे हो, या आप किसी को स्टेबल कोई न्यू बिगैनिंग ऑफ़र कर रहे हो जो आगे चल के लॉन्ग टर्म बने। पर यहाँ पर बात यह है कि आपको सामने वाले पर्सन से अटेंशन मिलती हुई नहीं दिख रही। आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। शायद ये जो न्यू बिगिनिंग है ये किसी और पर्सन की तरफ से मिल रही है, और जो आपके मेन पर्सन हैं उनके साथ आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और उनसे आपको अटेंशन नहीं मिल रही है। आप सेकंड चांस चाहते हैं। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे अटेंशन चाहते हैं और वो आप सेकंड चांस चाहते हो, और आप नो कांटेक्ट सिचुएशन कर रहे हैं उनके ऊपर, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो जो भी सेकंड चांस चाहता है पर दूसरा पर्सन बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, न्यू बिगैनिंग नहीं करना चाहता है, बिना सोचे समझे अवॉइड कर रहा है सामने वाले पर्सन को, क्योंकि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा उसने पास्ट में इन्वेस्ट किया था और वो देख रहा है कि सामने वाले पर्सन की इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब वो और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहा है, ब्रेड क्रमिंग नहीं चाहता, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, पैशनेटली वेट कर रहा है कि सामने वाला पर्सन इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। अगर पास्ट में किसी सिचुएशन से हर्ट हुआ था तो हील होते हुए दिख रहे हैं आप, लेकिन आप हार्ट ब्रेक या थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन, अगर रिलेशनशिप है जहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या आपका बार बार हार्ट ब्रेक होता है, तो इस सिचुएशन में आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। अब हम यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, या आपके पर्सन की फीलिंग्स में है। अगर पास्ट में कंफ्यूज थे आपके बारे में, दूसरा ऑप्शन देख रहे थे, तो अब और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है। अभी तो हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं आपके तरफ क्या एक्शंस है उनके। कोई सा अगर उन्होंने आपको झूठ बोला था या धोखा वगैरह दिया था, तो इन 10 दिनों में हो सकता है आपको किसी किस्म का सच वगैरह पता चले, या ये आपको बताएंगे। आपको दिखता है कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं इनको पीछे छोड़कर, और आपकी जो फीलिंग्स हैं आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको लगता है ये आपसे लॉयल नहीं है तो आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं इसे एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, यहाँ पर आपकी जो फीलिंग्स की क्लैरिफिकेशन है उसमें क्या है कि आप इनको अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं, कट करने के लिए सोच रहे हैं, अभी आपने कट किया नहीं है, या तो फिर या आप लोग इस वक्त एंडिंग हुई है कोई ना कोई आप लोगों के बीच, तो आप लोग अभी ब्रेक पर है या एंडिंग हो चुकी है, लेकिन आप परमानेंटली कट करने के लिए तैयार हुए। इनको अपनी लाइफ से पास्ट चैप्टर जो भी इनके साथ नेगेटिविटी थी वो सब एंड करके आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर्सन से, इस कैरेक्टर से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, इनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना चाहते, भले ही आपके पास वापस क्यों ना आए, बातचीत करने की कोशिश करें, आप बिल्कुल इनको अटेंशन नहीं देना चाहते, क्योंकि अब आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन में वैसा लव रहा है जैसा कि पहले हुआ करता था। लविंग केयरिंग जिससे पहले हुआ करते थे वैसे नहीं रहे। अभी आपसे झूठ बोलने लगे हैं, आपको धोखा देने लगे हैं, कुछ ना कुछ छुपाते हैं आपसे, अब आपको ट्रस्ट नहीं है, तो अब आप इन पर शायद नज़र भी नहीं रख रहे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उस सबका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इनको अपनी लाइफ से कट करने के लिए, अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस टाइम पर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स है एक्वेरियस। यह आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि ये आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है कि इनको क्या करना है। ये मुझे दिख रहा है कि पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपका, क्योंकि देखते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं। आप अभी सिंगल एनर्जी में ही रहना चाहते हैं। आप इस कनेक्शन को फिक्स तो करना चाहते हैं, ये पर्सन फिक्स करना चाहते हैं, पर देखते हैं कि कोई ना कोई एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए। हो सकता है इन 10 दिनों बाद या इस मंथ में
आपके पास आएँ स्लोली और आपसे अपोलोजाइज़ करने की कोशिश करें, जो भी इन्होंने पास्ट में किया है उसके बारे में, या किसी किस्म की ऑफ़र वगैरह लेकर आएँ। लेकिन इस टाइम पर देखते हैं कि आप सिंगल एनर्जी में ही रहना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन को फ़िक्स करने के लिए कुछ नहीं करना चाहते, तो ये आपका पेशेंटली वेट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी और ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं है, ये जानते हैं इनको आपके पास आना है अपॉलॉजी के साथ, और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, ये इनकी फीलिंग्स हैं। आपको व्यू करते हैं कि आप अपनी लाइफ़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, हालांकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप भी इनको मिस कर रहे हैं, पर आप इनको किसी किस्म का चांस नहीं देना चाहते, जब तक कि आपके पास आके माफ़ी वगैरह नहीं मांगते, आपको किसी किस्म की स्टेबल ऑफ़र नहीं करते। तो आपने सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ा हुआ है, गॉड पर छोड़ा हुआ है कि गॉड जो प्लानिंग करेगा, जो भी उन्होंने आपकी लाइफ में रखा होगा तो वही सही होगा। तो आपने किस्मत पे छोड़ा हुआ है, आप इनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, और अगर ये मैनिफेस्ट करें भी तो वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहते हैं, फिर आप सोचेंगे कि इनके साथ आगे बढ़ना है या अपनी लाइफ के साथ जाना है। तो अगर इन्होंने जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया, या किसी किस्म की स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र नहीं करी, न्यू बिगैनिंग ऑफ़र नहीं करी, आपसे माफ़ी वगैरह नहीं मांगी, तो आप चले जाएंगे इनकी लाइफ से, और आपको वापस अपने लाइफ में नहीं ला पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये। इनके एक्शंस में है कि इनको लगता है कि इन्होंने जो भी झूठ बोले हैं आपसे, या ट्रस्ट इश्यूज़ है, मुझे लग रहा है किसी किस्म का धोखा दिया है, इनकी लाइफ में कोई और भी ऑप्शन था, इस वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो पर्सन जो इनकी लाइफ में दूसरा जो पर्सन था, वो इनसे रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहा है अब, और उस पर्सन ने इनको कोल्ड में छोड़ दिया है। तो कमिटमेंट उनके साथ भी नहीं है, आपके साथ भी नहीं है। अभी आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर इस कनेक्शन को लेकर जाना चाहते हैं, पर एक्शंस में यही है कि डिसीजन नहीं बना पा रहे कि आपको ये सच आके बताएं कि नहीं बताएं कि अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। डर है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अब इनको। तो जो भी झूठ वगैरह बोला है, इन्होंने आपसे धोखा दिया है, वो अब आपको आके सच बताना चाहते हैं, पर ये एक्शन का कार्ड नहीं है, ये थॉट्स का कार्ड है। तो माफ़ी वगैरह मांगना चाहते हैं, जल्द ही उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। हो सकता है इन 10 दिनों बाद ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्शन लें। इन्हें नहीं लगता कि कोई भी एक्शन वगैरह या मैसेज वगैरह आपको सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये अब इस काबिल नहीं है कि आपको अपना चेहरा दिखाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा किस्म का धोखा आपको दिया है, आपको हर्ट किया है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है आप हर्ट नहीं हैं, आप तो इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो कि अच्छी एनर्जी है। तो एक खैरियत ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।